नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। चिकित्सकों के विरोध के बाद शासन ने ली डीपीसी की अहम बैठक। एसडीएसीपी पर जल्द लिया जाएगा फैसला। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी डीपीसी और एसडीएपीसी की मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 4 अक्टूबर को वे कार्य बहिष्कार करेंगे। चिकित्सकों के विरोध के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में डीपीसी की अहम बैठक हुई। विद्यालय स्तर पर महिला प्रेरक समूहों के गठन की निर्देश भूमिका को बनाया जाएगा और अधिक प्रभावी। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अभिभावकों, विशेषकर महिलाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जाएगा। समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठान ने इस बाबत अफसरों को निर्देश दिए हैं। यात्रियों को समस्या होगी खत्म। दून, हरिद्वार, मसूरी, टिहरी के बीच चलेगी निजी बसें। अब देहरादून संभाग में दून, हरिद्वार, मसूरी, टिहरी समेत सभी पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य निजी बसों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो सकेगा। अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित मार्गों की सूची में रखा गया था। इसके चलते निजी बसों का संचालन मुख्य मार्गों पर नहीं हो पा रहा था। निजी बसों को गंतव्य तक जाने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना पड़ता था। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए एसडीसी फाउंडेशन की पहल स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान। गांधी जयंती और स्वच्छता भारत दिवस से पहले एसडीसी फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता की थीम पर देहरादून में एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज और छात्रों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और प्लास्टिक कचरे का बड़े पैमाने पर संग्रहण करना था। किसानों ने की महापंचायत, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर दिया धरना। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। किसानों का कहना है कि चेकिंग के नाम पर चालान कर उनका शोषण किया जा रहा है। एक साल में उत्तराखंड पहुंचे 6 करोड़ पर्यटकों और श्रद्धालु। सबसे ज्यादा यहां आए टूरिस्ट। प्रदेश में बीते कुछ सालों में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है। जहां पिछले साल 4 धाम यात्रा पर 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, तो वहीं बीते एक साल में उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे। कुमाऊं मंडल की तुलना में गढ़वाल मंडल ज्यादा लोग पहुंचे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चंपावत में विरोध। शिक्षक कर्मचारियों ने जलाई एनपीएस और यूपीएस कानून की प्रतियां। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के आह्वान पर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2005 से लागू हुई नई पेंशन स्कीम और वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम के काले कानून के विरोध में मंगलवार को एनएमओपीएस जिलाध्यक्ष गोविंद मेहता और जिला मंत्री प्रकाश टड़ागी के नेतृत्व में जनपद के सभी शिक्षक कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विद्यालयों और कार्यालयों में एनपीएस और यूपीएस कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। केदारनाथ पैदल मार्ग में रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण कार्य पूरा, आवाजाही शुरू। केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केदारनाथ पैदल मार्ग की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर सहित आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से पैदल यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी पहुंचे केदारनाथ, पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। हेलीपैड पर उनका तीर्थ पुरोहितों समेत मंदिर समिति ने स्वागत किया। इसके बाद पंकज मोदी ने धाम में पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। गोला नदी में वैकल्पिक मार्ग से यातायात शुरू। स्थानीय लोगों को मिली बड़ी राहत। हल्द्वानी में पिछले दिनों गोला नदी में भारी बारिश के कारण पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। अब 15 दिनों के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर यातायात का बहाल कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस ने अरबों की धोखाधड़ी करने वाले बाबा अमरीक गैंग का किया सफाया। अंतिम इनामी आरोपित भी गिरफ्तार। कई राज्यों में अरबों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बाबा अमरीक सिंह के गिरोह के सदस्यों को तून पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। हाल ही में अमरीक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार आरोपित संजीव कुमार के विरुद्ध कई राज्यों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। कई राज्यों की पुलिस को इसकी तलाशी थी। निकाय चुनाव को लेकर सीडीओ ने की बैठक, जरूरी निर्देश दिए। अनुपस्थित अधिकारियों को जारी किए नोटिस। नैनीताल जिले में आगामी निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पंचायत स्थानीय कार्यालय की ओर से तैयारियां शुरू की गई। मंगलवार को सीडीओ अशोक कुमार पांडे ने निकाय चुनाव को लेकर विकास भवन सभागार में नोडल और प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की।
मसूरी में लैम्बोर्गिनी का मेला, स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल। ऋषिकेश के बाद लैम्बोर्गिनी का काफिला मसूरी की शांत वादियों में दिखाई दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल था। लैम्बोर्गिनी की 71 कार जब मसूरी की संकरी सड़कों पर दौड़ लगा रही थी, जिससे स्थानीय लोग हैरान रह गए। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने संभाली भारतीय वायुसेना की कमान। 27 अक्टूबर 1964 को जन्मे एयर चीफ मार्शल सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट टीम में नियुक्त किया गया था। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी पारी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। एयर चीफ मार्शल सिंह ने ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और फ्रंटलाइन एयरबेस की कमान संभाली है। भारतीय वायुसेना देश के दुश्मनों को उनके घर में मार गिराने में सक्षम। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश की वायुसेना दूर देशों के दुश्मनों को उनके घर में मार गिराने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने की दिशा में सरकार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। कठिन परिस्थितियों में वीरता, प्रतिबद्धता, देशभक्ति के साथ वायुसैनिकों की भारत माता की सेवाओं के लिए जोर शोर से प्रशंसा की। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।